हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में चल रही है 4 ईयर श्रेणी। 4 ईयर श्रेणी में आप सभी के लिए मैंने 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये आपका चौथा या तीसरा वीडियो होगा जिसमें दोस्त हम आपसे बात करने वाले 4 ईयर श्रेणी के सेकंड टाइप के क्वेश्चन। अब तक मैंने आपको टाइप फर्स्ट के बताया, इसके बाद टाइप थर्ड एक टॉपिक बनता है, उसके बाद आगे आपका अल्फा बीटा के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं। 2008, 2010, 2012, 2016 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है सीखेंगे। उससे पहले ये कहेंगे कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें ही, साथ में अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे तो मैं पूर्ण रूप से मेहनत कर पाऊंगा। आपसे मैं बार बार कहता हूं दोस्त कि आप जरूर आप अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें, ओके। जिससे मैं जो अभी देखिए आपको EIM के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया, दोस्त को जोड़िए जिससे उनको भी पहुंचे, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए बात को, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर क्वेश्चन ही नहीं पहुंचेंगे उन तक तो मेरे क्वेश्चन को बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें आप समझ सकते हैं समय लगेगा, समय लगता है बनाने में। तो वह चीज़ बन रहा है, मैं तुरंत आपको प्रोवाइड कर, थोड़ा आप भी भाई इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, बस आपसे इतना गया। मैं कभी जल्दी आपसे कहता नहीं, आप लोगों को पता है, बस कभी कभी ये होता है कि आप सभी थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल का, इसलिए कहते हैं, ओके। तो चलिए ठीक है, आप करेंगे सपोर्ट। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्त, आपका fx इक्वल टू आपको ये दिया गया। fx में आपको एक क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले हमने बताया था 4 ईयर श्रेणी में आपको 3 वैल्यू निकालनी होती है, a0, an और bn। ये 3 दिमाग में आपके रख जाना चाहिए। अगर पहले वीडियो दूसरा वीडियो आप देख चुके होंगे तो आपको निकालना आ गया होगा। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, तो पहले आप समझिए किस टाइप का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है -π से पाई, लिमिट आपका क्या है -π से पाई। यहां पर आपको दिया है रेंज, आप देखेंगे -π टू पाई दिया है। चलिए, हमें क्वेश्चन को ये आगे प्रूफ करना है कि इतना आपको प्रूफ करना है, यहां पर प्रूव्ड करना है। तो पहले तो हमें पता है 4 ईयर श्रेणी का फार्मूला होता है a0/2 समेशन ऑफ n टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn साइन nx। देखिए, ये जो समेशन है इसके साथ भी आप अलग अलग लिख सकते हैं या एक साथ दोनों को कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर a0 देखेंगे, यहाँ पर आप an देखेंगे और यहाँ पर bn देखेंगे। ये तीनों अननोन वैल्यू है, इन्हीं वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली a0 की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, a0 इक्वल टू जो आपका फार्मूला होता है 1/π। अब यहाँ 0 से 2π रेंज लेंगे या -2π, इसीलिए यहाँ पर आपको रेंज दिया गया है, बताया गया है क्वेश्चन में, आपको बताया जाएगा कि आप रेंज क्या लेंगे। तो -π से +π और आपका fx dx। तो यहां पर आपका क्या हुआ, -1/π, ये तो मल्टीप्लाई रहेगा, -π टू पाई fx dx। fx की वैल्यू क्या है, fx आपका क्वेश्चन में दिया गया है, आप यहां पर देखेंगे। तो आपको मैंने क्या कहा था पिछले भी वीडियो में कि जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो, अर्थात यहाँ पर रेंज आपको इस प्रकार से दिया हो, तब आपको उस रास्ते से चलना पड़ेगा। मैंने कहा था फ्लाइट डायरेक्ट आप नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि 4 ईयर श्रेणी के पास ऐसी कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं कि आपको फ्लाइट दी जाए, आप उड़कर -π से +π चले जाएं। तो आपको चौराहे से अर्थात इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, -π से 0, फिर 0 से π, ओके। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम जो ये वैल्यू है -π टू π, उसको एक बार -π टू 0 लिखेंगे, फिर आप 0 से π लिखेंगे, अर्थात 0 से π लिखेंगे। तो आपको इस प्रकार से 2 भाग में इसको तोड़ना होता है। अगर 3 आगे होती वैल्यू तो 3 भाग में इसको तोड़ना होता। तो यहाँ पर आपको जो रेंज है, पहले -π से 0 आप जाएंगे, फिर आप 0 से π जाएंगे। अगर -π से 0 जाते हैं तो वैल्यू है fx की आपकी कितनी, भाई fx की यहाँ पर 2 वैल्यू है, एक -π है, एक x भी है, लेकिन किस पर है ये डिपेंड करेगा, रेंज पर। तो रेंज हमारी जो हमने लिया है वो पहले हमने -π से 0 लिया है, तो -π से 0 है, तो fx की वैल्यू हम क्या लेंगे, fx की वैल्यू यहाँ पर आप -π लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका फिर सेकंड 0 से π है, तो fx की वैल्यू क्या लेंगे, तो 0 से π में आपके fx की वैल्यू कितनी है, स्मॉल x है, ओके। कितनी है, x। तो यहां पर आप देखेंगे इस पर हमने fx की वैल्यू को -π लिया और यहां पर fx की वैल्यू को हमने x लिया, ओके। और जो आपका 1/π था, ये फार्मूले का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, फार्मूले का ही मल्टीप्लाई इसमें किया जा रहा है। अब इसका सिंपली आप समाकलन कर दीजिए, -π है तो आपका सिंपली क्या होगा, -π और 1/π ये आपका बाहर कर दीजिए। यहां पर जो 1 बचेगा उसका समाकलन हो गया x, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, और उसका जो लिमिट होगा वो -π से 0 होगा।
इसके बाद आप देखेंगे दोस्त यहाँ पर x है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा आप बताइए, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से पाई। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब हमने इसको बाहर कर दिया तो आपका ये बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया लिमिट माइनस पाई से 0 हो गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 अपान पाई यहाँ पर है और x का इंटीग्रेशन हमने x स्क्वायर बाई 2 लिखा, ये आप सभी को पता है, लिमिट आप 0 से पाई। अब लिमिट आसानी से आप रख दीजिए, आपका ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ओनली माइनस, और यहाँ पर आप लिमिट इसमें रखेंगे तो 0 टू पाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस ऑलरेडी रहेगा और माइनस पाई दिया है, तो इसलिए भाई यहाँ पर आपका अपर लिमिट x की पर रखेंगे 0, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगते हैं, लोअर लिमिट माइनस पाई है, तो इस प्रकार से ये होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस पाई हो जाएगा, 0 प्लस पाई, लेकिन इसमें ऑलरेडी यहाँ पर बाहर माइनस है तो ये माइनस पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस पाई। इसको रखिए, आप रखिए तो आपको पता चले यहाँ पर आपका प्लस आएगा माइनस, तो यहाँ पर आप इसको रखेंगे तो आपका क्या आएगा माइनस पाई आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आप रखेंगे तो 1 अपान पाई तो है ही, 1 अपान पाई तो यहाँ पर है ही, x स्क्वायर बाई 2 है तो x स्क्वायर बाई 2 में आप क्या रखेंगे पाई रखेंगे, तो पाई रखेंगे x की यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो माइनस 0 होगा, तो आएगा कितना पाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस पाई और प्लस आपका पाई बाई 2, तो इसको करेंगे तो 2 पाई इधर हो जाएगा प्लस पाई और पूरे का ओवरऑल 2 हो जाएगा अपान में, तो माइनस 2 पाई प्लस पाई कितना आएगा माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर आपके ए नॉट की वैल्यू आपको मिली कितनी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर आपको ए नॉट का फार्मूला याद रखना है, 1 अपान पाई, क्या याद रखना है दोस्तों, वही सेम फार्मूला बार बार यूज हो रहा है, ए नॉट 1 अपान पाई एफ एक्स डी एक्स। अब बात यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स तो हो गया, रेंज क्या होगा, रेंज आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, आप 0 से 2 पाई लेंगे या माइनस पाई से प्लस पाई लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है रेंज आपका माइनस पाई से पाई है, तो आप रेंज माइनस पाई टू पाई लेंगे और रास्ते से गुजर कर हो जाएंगे, मतलब इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहेगा तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको नहीं जाना होगा, आपको पहले इस रेंज को माइनस पाई से 0 करना होगा, फिर 0 से पाई, जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। चलिए अब ए एन के बाद आपको ए एन की वैल्यू निकालना है, तो ए एन की वैल्यू का फार्मूला बहुत सिंपल सा इसका भी है, ए एन बराबर क्या है 1 अपान पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स। क्या है दोस्त, ए एन बराबर 1 अपान पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स, यही फार्मूला है, इंटू क्या डी एक्स, ये फार्मूला आपका है। मतलब जो आपका ए एन निकालते हैं उसके साथ एफ एक्स के साथ कॉस एन एक्स का मल्टीप्लाई होता है, और जब बी एन निकालेंगे तो एफ एक्स के साथ साइन एन एक्स का मल्टीप्लाई रहेगा। तो इसको भी चलिए तेजी के साथ सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो पहले आप माइनस पाई टू पाई हैं तो पहले आप रेंज करेंगे माइनस पाई से 0, फिर आप 0 से पाई, इस प्रकार से रास्ते से गुजर कर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू एक बार आप क्या लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू एक बार माइनस पाई आपका आएगा, एक बार एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगा एक्स आएगा। भाई जब हम यहाँ पर माइनस पाई से आप 0 जाएंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आप क्या लेंगे -0 लेंगे, माइनस पाई लेंगे। जब आप 0 से पाई जाएंगे तो आप एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे एक्स लेंगे। सिंपल सा आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको रेंज को चेंज करना है। रेंज कैसे चेंज करेंगे भाई, हमको माइनस पाई से पाई दिया है, हम क्या चेंज करें, तो ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है ना। आप पहले माइनस पाई से 0 जाइए, फिर आप यहाँ पर प्लस करिए और फिर आप 0 से पाई जाइए। और इसमें एफ एक्स की वैल्यू हो क्या गई, तो आप जब ये रेंज जा रहे हैं तो यहाँ पर आप माइनस पाई लिखेंगे, और जब 0 से पाई जा रहे हैं तो आप यहाँ पर एक्स लिखेंगे। सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, जब आप माइनस पाई से 0 गएंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आपका माइनस पाई इंटू कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स फार्मूले का ही मल्टीप्लाई, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना। फिर आप यहाँ पर एफ एक्स ये भी है, ये 0 से पाई जा रहे हैं तो 0 से पाई पर एफ एक्स में आपके क्वेश्चन में फार्मूला क्या है, वहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वो आपका एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू। ओके, अब ये चीज़ आपको हो गया। अब यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन में आप देखेंगे ये तो आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल लगाना होगा। देखिए ये तो आपका हो जाएगा माइनस पाई बाहर हो जाएगा, और कॉस एन एक्स का जो होता है आपका इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स का, वो साइन एन एक्स हो जाएगा, अपान में एन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन प्लस ये जो आपका है, एक को आपको एक्स को फर्स्ट और साइन कॉस एन एक्स को सेकंड, ये मानकर आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप में करना होगा। इसमें हम डायरेक्टली लेकर चल रहे हैं तो इसको आप करिए। फर्स्ट और सेकंड करने का मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इसको फर्स्ट और इसको हम सेकंड लेते हैं तो आप देखिए एक्स हो गया, मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। कॉस एन एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, माइनस, फिर आप क्या
क्या करेंगे, फिर आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इंटीग्रेशन करेंगे कॉस nx का, ठीक है, इंटू डी एक्स, फिर ओवरऑल इसको पूरा क्लोज करते हैं और बाहर क्या लिखते हैं डी एक्स। तो आप समझ रहे हैं एक्स का करेंगे तो एक्स ही आएगा, कॉस एन एक्स का आएगा साइन एन एक्स अपान एन, इसका हो जाएगा एक्स का क्या है, ये आप डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा, इसका समाकलन साइन एन एक्स बाई एन आएगा, लेकिन इसका ओवरऑल है तो साइन एन एक्स बाई एन का फिर से एक बार यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, कितना माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, और इस साइड तो आपका आएगा, मतलब कुल मिलाकर इसको आपको फर्स्ट और सेकंड में इसको करना पड़ेगा। देखिए जब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा करते हैं, जब खंडसा समाकलन आप करते हैं जिसे खंडसा समाकलन कहते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करके, और यहाँ पर आपका ये जो था ये वैल्यू कितनी थी, इसमें जब आप इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमने बता दिया आपका, इसका माइनस पाई बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका साइन एन एक्स अपान एन, इसकी लिमिट आपका हो जाएगा माइनस पाई से 0। एक बार जब 0 रखेंगे तो पूरी साइन की वैल्यू हो जाएगी 0, और जब माइनस पाई रखेंगे तो आपका माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस पाई होगा, और फिर जब आप रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा साइन एन पाई अपान में क्या है एन, तो साइन एन पाई आपका बचेगा, यहाँ माइनस बाहर है, माइनस पाई साइन एन पाई अपान एन। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर माइनस पाई साइन एन पाई अपान एन, और लिमिट आप यहां पर देख ही रहे हैं, यहां पर कितना है, अभी यहाँ पर लिमिट जब आप रखते हैं तो माइनस पाई से 0 आपको रखना है, ये तो आपने इसको सॉल्व किया तो इतना आपका आया है। इसमें जब आप लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो साइन की जगह आप 0 रख दें तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना 0, तो पूरा ओवर आपका 0 हो गया। फिर आप क्या रखते हैं, फिर आप रखते हैं लोअर लिमिट, क्या रखते हैं आप, लोअर लिमिट। अब यहां पर आप देखेंगे इस साइड में आप देखेंगे तो हमने क्या किया, वो फर्स्ट और सेकंड को जब आप करेंगे तो ये चीज आपको प्राप्त होगा। फर्स्ट सेकंड में आप उसका समाकलन तो आप जानते हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, समाकलन आप कर सकते हैं। फिर आप यहां से पाई से 0 है तो आप एक बार क्या रखिए, एक्स की जगह पर पाई रखिए, फिर माइनस करिए, लोअर लिमिट रखिए। तो अपर लिमिट आप पाई रखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, आप अपर रखते हैं साइन पाई, साइन पाई का मान, अच्छा पहले यहां पर ये बताइए साइन एन पाई होगा तो साइन एन पाई मतलब साइन पाई का मान कितना होता है, साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, और कॉस 90 का मान यहां पर आपका क्या हो जाएगा 0, मतलब साइन एन पाई का मान क्या होगा, जब आप रखेंगे तो यहां पर पूरा आप 0 हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखते हैं, अब जब यहां पर आप रखेंगे पाई, यहां पर हो गया, यहां पर रखेंगे तो माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर पाई रखेंगे तो कॉस एन पाई आपका कॉस एन एक्स कॉस एन पाई अपान क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, यहां पर अपर लिमिट रखने पर। फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे तो भाई साइन यहां पर रखेंगे तो पूरा ये माइनस साइन 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां पर आप रखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर एन एक्स है तो एक्स की जगह पर आप 0 रखेंगे तो कॉस 0 होगा, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो इसीलिए यहां पर आपका ऊपर 1 बचेगा, नीचे आपका एन स्क्वायर। भाई हम 0 रखेंगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कॉस एन एक्स, ये आपका पूरा 0 होगा, उसकी वैल्यू होगी कितनी, उसकी वैल्यू होगी 1, और नीचे है एन स्क्वायर, इसीलिए आप देखेंगे माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इसका आया है, कितना माइनस 1 बाई एन स्क्वायर यहां पर आपको देखने को मिला है। और ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं पूरा पूरा 0 हो जाएगा। भाई आप साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन एन पाई मतलब साइन पाई का मान कितना होता है 0, तो ये आप अपर लिमिट भी इसमें रखेंगे तो मतलब इसमें रखने पर ये पूरा का पूरा मामला 0 लड्डू हो जाएगा। इसको आप रख कर देखिए, ओके। और यहां पर आप रखेंगे तो ये वैल्यू एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो ये 0 होगा, ये बचेगा ओनली, ओके। और जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो फिर से ये आपका 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, यही माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपली वे में लिख सकते हैं एन स्क्वायर को एलसीएम लेने के बाद कॉस एन पाई माइनस 1 अपान एन पाई एन स्क्वायर पाई, तो इसको ही आप लिख सकते हैं कॉस एन पाई को आप -1 के होल पावर एन, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं क्योंकि आपको पता है अगर आप एन इक्वल टू यहाँ पर 1 रखते हैं चेक करने के लिए तो कॉस पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस पाई इक्वल टू -1। तो आप बताइए कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू आपकी साइन 90 कॉस 90 प्लस 90 कितना होगा साइन 90, और साइन 90 मतलब -1 होगा।
भाई कॉस आपका दूसरे चतुर्थांश में होता नहीं है, तो आपका क्या होगा -1 होगा sin 90। वैल्यू को निकालिए, इसका मतलब वही है sin cos n पाई को -1 के होल पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पर a1 a2 a3 आप निकाल सकते हैं। आप n बराबर 1 रख दीजिए, n बराबर 2 रख दीजिए, n बराबर 3 रख दीजिए, उसी हिसाब से यहाँ पर आपकी वैल्यू भी इसका निकाल सकते हैं, an की वैल्यू। अगर हम bn की बात करें, पहले हमने बताया कि आपको पहले a0 की वैल्यू होता है, फिर an की वैल्यू होता है, फिर bn की वैल्यू। अब bn की वैल्यू लास्ट है, इसके बाद आपका आंसर है। bn की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला 1/पाई माइनस पाई से पाई fx। अब बस इसमें ध्यान देना है, cos की जगह पर sin nx का मल्टीप्लाई करना है bn वाले में। ओके, अब यहां पर आपका इसमें होगा, अब यहां पर पहले आप -पाई से पाई है, तो रेंज को आप पहले -पाई से 0, फिर 0 से पाई, जैसे सभी को अभी स्टेप में आपने किया वही आपको फॉलो करना होगा। यहां पर sin nx का मल्टीप्लाई है, दोनों में fx इंटू sin nx का मल्टीप्लाई होगा। अब fx की वैल्यू क्या लेंगे, तो fx का जब हम 0 से -पाई से 0 जाते हैं तो आपकी वैल्यू क्वेश्चन में -पाई दी है, और जब fx 0 से पाई जाएंगे तो आपका x होगा। मैंने क्वेश्चन में आपको पहले ही दिखा दिया था, जब आप -पाई से 0 जाएंगे तो -पाई रेंज आप fx की वैल्यू आप लेंगे। fx की वैल्यू कितनी लेंगे आप, -पाई लेंगे, कितना -पाई। लेकिन जब आप यहाँ पर 0 से पाई जाएंगे तब आप उसके fx की वैल्यू वहाँ पर क्या लेंगे, x लेंगे। रेंज टाइप क्वेश्चन में यही चीज़ आपको समझना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका fx की वैल्यू कितना ले, -पाई। fx की वैल्यू यहाँ पर आपका 0 से पाई पर हमने x लिया जो कि दिया है। अब सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्त, -पाई आपका यहाँ पर है sin nx है। sin nx ये तो हो जाएगा आपका, sin nx का क्या हो जाएगा, -cos nx और बाई n, -cos nx बाई n, और 0 से कितना -पाई से 0 इसकी रेंज हो जाएगी। इसका समाकलन आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। और -पाई तो आपका बाहर हो जाएगा, इसका sin nx का मतलब -पाई इसका होगा, sin nx का होता है माइनस, तो इसीलिए माइनस ये हो गया प्लस cos nx बाई n। ओके, लिमिट आप रखें क्या, 0 से -पाई टू 0, तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसमें आप x sin nx देख रहे हैं, x sin nx, तो ये आपका एक फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसको आपको फर्स्ट और सेकंड खंडसा समाकलन से करना होगा, चूंकि में x से दोनों फंक्शन है। जब आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पर पाई cos n पाई अपान n, ये तो आपका मामला खत्म हो रहा है, यहाँ पर हो गया। इसका जब करेंगे, इसका समाकलन आप करेंगे फर्स्ट और सेकंड से। भाई फर्स्ट सेकंड का आपको फार्मूला पता है, x sin nx, ठीक है, इंटू डी एक्स, फिर माइनस करते हैं पूरे का समाकलन लगाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स समाकलन लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं आप, साइन एन एक्स डी एक्स, फिर पूरे का होल करके आप क्या करते हैं, डी एक्स। तो फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस इंटू आपका सेकंड का समाकलन, फिर ओवरऑल का समाकलन। तो ये आपका खंडसा समाकलन का फार्मूला होता है, ये आप सभी को पता है। जब इसको आप लगाएंगे तो यही वैल्यू आप पाएंगे, x, ये पूरा वैल्यू आपका वही चीज़ यहाँ पर मिला है। अब यहाँ पर 0 से पाई इसमें रेंज आप लगाएंगे, तो यहाँ पर जब आप -पाई से 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -पाई से 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 0 पूरा 1 हो जाएगा, तो पाई अपान n बचेगा। जब आप फिर माइनस करेंगे, फिर आप इसमें लोअर लिमिट -पाई रखेंगे, तो -पाई रखेंगे तो पाई बाई n तो है ही, साथ में आप जब यहाँ पर पाई रखेंगे तो cos 90 + 90 sin 90 होगा। मतलब यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो cos n पाई मिलेगी, कितनी, cos n पाई। भाई यहाँ पर पाई रखेंगे x के ऊपर तो cos n पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आपका cos n पाई हो गया अपान n हो गया। एक बार आपने अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखा। इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप पाई रखेंगे तो cos यहाँ रखेंगे तो आपका पाई हो गया, पाई माइनस पाई है ना, तो माइनस हो गया पाई, ये cos n पाई है, cos n पाई अपान n, ये तो मिल जाएगा। लेकिन इस साइड में जो आपको दिख रहा है ये माइनस माइनस प्लस करें, और फिर यहाँ पर आप पाई रखेंगे तो cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos n पाई की वैल्यू 0 होती है, कितनी, 0 होती है। ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा 0। और जब लोअर लिमिट आप रखेंगे, इस साइड में आप लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई है, इसलिए पूरा ये भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान तो 0 होता ही है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको रखना आना चाहिए। इसको जब आप रखे थे तो आपको ये वैल्यू मिली थी, इसको जब हमने पूरा सॉल्व किया तो आपको ये वैल्यू मिली। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका पाई अपान
पाई एन होगा, पाई अपान मतलब एन हमने एलसीएम बाहर ले लिया तो पाई अपान पाई एन होगा। यहाँ अंदर बचेगा क्या, आप ध्यान से देख सकते हैं, कॉस एन पाई माइनस कॉस एन पाई आपका बचेगा 1, तो यहाँ बचेगा, यहाँ पर कॉस एन पाई और कॉस एन पाई दोनों बचेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सिंपली इसमें लिख सकते हैं एन, और कॉस एन पाई को यहाँ पर आप लिख सकते हैं -1 के होल पावर एन। ठीक है, याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं याद कोई बात नहीं, आप इसको लिख सकते हैं ऐसा 1 - 2 -1 के होल पावर एन अपान एन। ये फार्मूले बेस पर क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर आप b1 b2 b3 भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो आपने bn की वैल्यू ये पूरा फाइंड किया है, ये इस पर n बराबर एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 2 रख दीजिए, एक बार 3, वही वैल्यू आपको बार बार देखने को मिलेगी। ओके, अब ये आप जितने भी आपने a नॉट an और bn इन तीनों की वैल्यू जो निकाला है, अब इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 का मतलब, इक्वेशन नंबर 1 ये था जो आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, ये आपके फोरियर श्रेणी। इसी में आप क्या करेंगे, a नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे, an की वैल्यू को पुट करेंगे, bn की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर an और bn सभी की वैल्यू को पुट करते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, ये चीज आपको भी समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि fx जो आपका श्रेणी है उसमें आप जब रखेंगे तो a नॉट की वैल्यू कितना है, a नॉट की वैल्यू आपने कितना निकाला है, यहाँ पर देख लेते हैं। a नॉट की वैल्यू जो आप है वो -π/2 निकाला है। a नॉट को सॉल्व करने पर आपको क्या मिला था, -π/2, तो इस पर आप यहाँ पर आप रखेंगे -π/2 और 1/2 का भी आपका मल्टीप्लाई है तो -π/4 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जब आपने रखेंगे तो -π/4 आएगा। a/2 ऑलरेडी था, a नॉट की वैल्यू -π/2 है, तो आपका आ जाएगा कितना, -π/4। तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, -π/4। फिर आपका क्या है, यहाँ पर आपको जब आप रखेंगे वहाँ पर an की वैल्यू जो आपने निकाला है, यहाँ पर आपने -2/π, फिर आपका 0, फिर -2/π 0, -2/π, कुल मिलाकर ये जो आपने वैल्यू को सॉल्व किया है उसको जब वहाँ पर आप पुट करेंगे, वहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर आप यहाँ पर bn की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। कुछ भी इसमें नहीं है। एक इसमें स्टेप ये होता है कि अब आपको समीकरण 2 में x बराबर 0 रखना पड़ेगा। समीकरण कौन है, जो आप ये फोरियर श्रेणी an a नॉट an और bn और a नॉट को रखेंगे, उसके बाद जो श्रेणी ये प्राप्त होगी, इसमें आपको x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो इसमें आपका f0 आता है। भाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x है, वहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो f0 बराबर क्या होगा, जितनी जहाँ पर x है पूरी वैल्यू 0, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बचेगा क्या, पूरा क्यों 0 होगा, एक मिनट, ये आपका पूरा 0 होगा। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये आप इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए ये पूरा बचेगा। ये आपका क्या होगा, -π/4 2/π, ये आपका 1/1 स्क्वायर, ये आपका आएगा 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, डॉट इस प्रकार से। ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, जो उसके साथ क्या है, साइन है। सिंपली यहाँ पर इतना होने के बाद ये f0 की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर किंतु f0 - 0, इसमें दो स्टेप है, एक f0 - 0, एक f0 + 0। तो f0 - 0 करेंगे तो मतलब 0 से कम की वैल्यू fx में कितनी है, 0 से कम। तो यहाँ पर आप देखेंगे -π से पाई, जो आपकी यहाँ पर आपका पाई नहीं इनको लिखना चाहिए, यहाँ पर x रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, -π जो रेंज है, -π से 0 है, मतलब 0 से कम है। तो 0 से कम पर क्या वैल्यू है, -π, और पाई से कम पर क्या है, x। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आप f0 - 0 लेंगे तब आप -π लेंगे, और जब आप f0 + 0 लेंगे अर्थात 0 से अधिक लेंगे तब आपकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे -π से पाई -0 है, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर आपको क्या मिला, यहाँ पर f0 हो गया -1/π f0 -0 + f0 + 0। ये आपका फार्मूला एक बेस पर बनता है कि f0 और f-0 का दोनों का योग कर आपको 2 से डिवाइड करना, मतलब माध्य लेने की बात कहता है। मतलब फार्मूले का मतलब दोस्त f0 - 0 f+0 + 0 दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको f0 की वैल्यू मिलेगी, और जो f0 की वैल्यू जो मिलेगी वो इसी में आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जब f0 की वैल्यू कैसे निकाला, तो f0 - 0 = -π दिया है, और f0 + 0 जब आपका होगा वो आपका कितना आएगा, वो आपका यहाँ पर f0 + 0 आपका 0 है। तो इन दोनों को यहाँ पर आप रखेंगे और प्लस आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका -π
पाई आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो -π/2 आ जाएगा। ये जो आपने f0 की वैल्यू को निकाला है ये आप यहाँ पर पुट करेंगे तो f0 को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो -π/2 हो जाएगा, प्लस -π/4 दिया है और ओवरऑल सारी वैल्यू आप यहाँ पर से आप पुट कर देंगे। बस यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको f0 की वैल्यू, f0 आपका -π/2 आ गया। अब ये -π/2 को -π/4 को इधर भेज देंगे तो -π/4 -π/2, भाई सिंपल सी बात है, ये -π/4 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो π/4 और -π/2 होगा। ठीक है, -π/2 होगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 और 2 चौके 8, मतलब 2 बचेगा आपका यहाँ पर 2π आपका बचेगा, 2π/8 और तक कटेगा तो आपका π/8 π/4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये होगा और जो ये 2/π है इसको आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको सॉल्व करने पर आपको π² ये मिलेगा और इस साइड में आपका वही रहेगा। क्या आपको ये प्रूफ हुआ? ये जो आपको प्रूफ किया गया π²/8 ये जो प्रूफ हुआ है, ये आपका क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान से देखें, आप वही चीज आपने प्रूफ किया है जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें स्टेप में चेंजिंग बस इतना था कि यहां पर आपको f0 - 0 की वैल्यू को पहचानना है जो कि -π है, f0 + 0 की वैल्यू आपको 0 है। कैसे यहां पर से पहचानेंगे, यहां पर आप देखिए -π से 0 से कम आपके -π वैल्यू है, 0 से कम -π से π है और थोड़ा 0 से ज्यादा अगर आप बात करेंगे 0 से ज्यादा तो x नहीं लेंगे, आप 0 ही लेंगे क्योंकि ये आपका π से कम दिया है। तो मतलब f0 - 0 आप लेंगे तो आपका जो दिया है वो आप देंगे और f0 + 0 आपका यहां पर 0 होगा। तो इस प्रकार आपका यहां पर f0 की वैल्यू दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो f0 की वैल्यू आ जाएगी। f0 को उठाकर आप यहां पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको जो प्रूफ करना है वो आपका आंसर होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं ये कहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा अपने से आप क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करें, तभी आपको मजा आएगा, तभी क्वेश्चन अच्छे से निकलेंगे। धन्यवाद।